अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक और मैं तुहाडा मेज़बान मूसा वड़ाइच। नाज़रीन अज दे प्रोग्राम में असीं गुफ्तगू करांगे रॉयल पाम कंट्री क्लब में असीं इस वक्त मौजूद हाँ और इत्थे पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के ज़रिए तमाम 5 मुल्की गोल्फ टूर्नामेंट चैंपीयनशिप का इनकाद किया गया और ये जेडे मेज़बान पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान दी टीमां इस चैंपीयनशिप शामिल सन। अज साडे नाल जिहड़ी असीं गुफ्तगू करांगे कि पाकिस्तान विच जिहड़ा गोल्फ का स्ट्रक्चर की है, पाकिस्तान के जिहड़े प्लेयर्स नूं फैसिलिटीज़ जिहड़ियां ने किस हद तक दित्तियां जांदियां ने। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सैकटरी जनाब तैमूर हसन साहब अज के प्रोग्राम में साडे नाल ने, उन्हां नाल असीं गुफ्तगू करांगे। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में गोल्फ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह आप इसको रन कर रहे हैं, सेक्रेटरी हैं आप पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के। पूरा पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर, क्योंकि आम लोग जो हैं वो गोल्फ को बहुत कम जानते हैं और इंटरेस्ट भी बहुत कम है लोगों का, तो शायद वजह यही है कि वो देखते नहीं है, एक तो ये उनको इतना पता नहीं है गेम का। देखिए जी, जो स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन जो है उसके नीचे 5 एसोसिएशंस हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और फेडरल एरिया के भी एसोसिएशन है। तो वो 5 हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिसकी जो हमारे नीचे आते हैं। तो ये डिवाइड हुआ है इन प्रोविंशियल, ये जितना भी है ये सारा ये प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ है। तो जितने भी कोर्स होते हैं वो इन प्रोविंसेस में होते हैं और वहाँ से ये जितने भी इवेंट्स आते हैं हमारे, ये हम इनको हर साल इनको कुछ सिंध में करते हैं, कोई फेडरल एरिया में करते हैं, फ्रंटियर में, ये रोटेट करते रहते हैं। हमारे जो मेन टूर्नामेंट्स हैं वो कोई 30-35 टूर्नामेंट है शेड्यूल पे, जिसमें जो कैलेंडर ईयर है, जिसमें पाकिस्तान ओपन है जो हमारा प्राइज इवेंट है, और ये नेशनल चैम्पियनशिप है। नेशनल चैम्पियनशिप में हम लोग इनवाइट करते हैं नेशनल जितनी भी दूसरी जो नेशनल टीम्स है उनको भी इनवाइट करते हैं। टीम इवेंट होता है जैसे अभी आपने देखा, और उस टीम इवेंट में क्योंकि फिर वहाँ हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, आज मैंने आपको भी दिखाया, आई थिंक यू मस्ट आपने एंजॉय भी किया होगा। एंजॉय किया, इंटरेस्टिंग है बड़ा ये गेम जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। मैं तो यही देख रहा था कि आम लोग जो है वो शायद इसको देखते नहीं है, यही वजह है कि वो इसको जानते भी नहीं। एक्चुअली जो देखने के लिए वो क्योंकि ये पब्लिक स्पोर्ट है नहीं, हमारे पास पब्लिक गोल्फ कोर्स है नहीं, ये सारे प्राइवेट कोर्स हैं। तो जब तक मेंबरशिप नहीं होगी तो यहाँ उनको आने की उनके ज़रा मुश्किलात हैं। लेकिन ये है कि आप जितने भी हमारे प्रोफेशनल हैं, आप देखें हमारे कम से कम 150 रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं जो सारे मैच खेलते हैं। हमारी प्राइज़ मनी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। इस साल जो हमारी प्राइज़ मनी है वो 2.25 करोड़ रुपए है, जो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट से भी प्राइज़ मनी में ज़्यादा है। अगर आप ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह ना लें और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स हैं ये ना लें, तो मेरा ख्याल है कोई खेल नहीं है पाकिस्तान में जिसमें इतनी प्राइज़ मनी है जितनी गोल्फ में। और हमारी जो नेशनल टीम्स हैं वो इन्हीं प्रोविंसेस में से सिलेक्ट होती हैं। हमारे ट्रायल्स होते हैं और जो ऑब्वियसली नेशनल चैम्पियन होता है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। बाकी डिपेंड करते हैं कि कौन से टूर लगाने होते हैं। हमारे हर साल नमूरा कप होता है जो एशिया पैसिफिक एरिया में है, और वो ऑड ईयर्स पे होता है। और आइजनहावर ट्रॉफी जो वर्ल्ड एमेचर जिसको कहते हैं वो इवन ईयर्स में होते हैं। तो उनके लिए उसकी तैयारी हमको पता है कि अगला मैच कब आ रहा है। जैसे अभी हमारा वर्ल्ड एमेचर है टर्की में अक्टूबर में, तो उसके साथ हमारी अभी ट्रायल्स हो जाएंगे मई जून में, क्योंकि लास्ट डे ऑफ एंट्री जो है वो जो विल बी 30 जून को होगी। तो 30 जून को जो इसलिए हमारे जितने भी ट्रायल हैं, जो भी टीम का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसको हमें कंप्लीट करना पड़ता है। सो हमारे फिर जूनियर्स के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। हमने इन्हीं टीचर्स को टीचिंग प्रोग्राम में डाला है, जिधर हमने टीचर्स को टीच करना सिखाया है।
हमने अपनी मैनुअल ट्रांसलेट की है, अंग्रेजी से उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया है। हमने ये जितनी जूनियर गोल्फ है अभी एक वलायत जाना है जूनियर ओपन के लिए, ब्रिटिश ओपन के साथ वो जूनियर ओपन भी होता है। अंदर वो 15 साल से कम बच्चे के लिए है। और जो फेल्डो सीरीज़ हैं वो 3 कैटेगरीज में है, 15 से नीचे, 18 से नीचे और 21 से नीचे। तो अपनी अपनी कैटेगरी में जो जीतता है वो फिर मिशन हिल्स जाता है, वहाँ फिर सारों के साथ खेलता है। गोल्फ कोर्सेज का आपने जिक्र किया जी, कि सब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है जी पाकिस्तान में, तो समझते हैं कि इसकी भी ज़रूरत है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ स्टेप्स लिए जाएं, क्योंकि पब्लिक भी देखे आके ये जी जो है एक्चुअली जी क्योंकि ये ग्राउंड आपको 150 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो वो बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि जितने भी प्राइवेट क्लब हैं सारे, इनमें कोई अच्छी जो है वो फैसिलिटीज दी जाए, बहुत सारे जो जितने भी हमारे टॉप खिलाड़ीज हैं, शबीर इकबाल, मुनीर, इस्लामाबाद में तारिक, इधर मतलूब, शाहिद जावेद, आदिल, ये सारे, कराची में वहीद बलोच वगैरह, जो जिस शहर में है वो सारे क्लब उनको सपोर्ट करते हैं, सारे उनको खेलने की इजाज़त है, प्रैक्टिस की इजाज़त है। स्पेक्टेटर्स के लिए अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तान ओपन एशियन टूर पे होता है तो बहुत स्पेक्टेटर भी आता है, सो जितने भी हमारे क्लब हैं, जितने भी प्राइवेट भी हैं, टोटल कितने इस वक्त जी कोई 46-47 गोल्फ कोर्स हैं, जिसमें 18 होल के भी हैं और कोई 14, 15, 18 होल के, बाकी सारे 9 होल वाले, जो लेकिन बहुत, जैसे लाहौर शहर में राया गोल्फ क्लब बन गया, लेक व्यू बन गया, इस्लामाबाद में बैरिया ने बना लिया है, कराची में एयरमैन गोल्फ क्लब बन गया, DHA बन गया, ड्रीमलैंड बन गया। सो यानी कि जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, तो लोगों को समझ आ गई है कि ये जो तरक्की के साथ एक गोल्फ एक एलीट वाली, जो उसको एलीट लिविंग के साथ, तो वो क्या करते हैं, गोल्फ कोर्स बना लेते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत जगह में जो रहना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट की वैल्यू वो बढ़ती है। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जैसे बैरिया में रियाज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक सेटअप बनाया हुआ है, जहाँ उन्होंने गोल्फ कोर्स बनाए हुए हैं। ब्रेक का टाइम जी छोटा सा, नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके तनूर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे गोल्फ के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक। जब बात कर रहे हैं गोल्फ पे, पाकिस्तान में जो गोल्फ के जो स्ट्रक्चर है और क्या फैसिलिटीज़ हैं प्लेयर्स को गोल्फ के हवाले से, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब तैमूर हसन आज हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, पब्लिक के लिए जो पहले भी बात कर रहे थे हम, पब्लिक के लिए आप कुछ सोचा आपने कुछ ऐसा कि उनको कुछ फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो एक शौक़ पैदा हो गोल्फ का आम पब्लिक में, जिस तरह लोग क्रिकेट देखते हैं बड़े शौक से और जुनून की हद तक क्रिकेट देखते हैं। पाकिस्तान में हॉकी एक दौर था, हॉकी का बहुत शौक से देखा करते थे, लेकिन आजकल वो यही वजह है कि टीवी पे हॉकी नहीं दिखाई जाती और लोग जो है वो भूल गए हॉकी को। शायद इस वाले से कुछ आपने मैं देखिए जी, वो हमेशा होता ये है कि जब आपके खिलाड़ी स्टार्स बनते हैं और मैच जीतने शुरू करते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे जब आएंगे, उस वक्त आपके हीरोज़ बनेंगे। जब आप हीरोज़ उस किसी स्पोर्ट में भी हो, आप ये देख लें, हमारे ही दो शबीर और मुनीर 2009 में जब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, एकदम इंटरेस्ट शुरू हो गया, एकदम एवरीबडी वाज फॉलोइंग, हर एक इनको फॉलो कर रहे थे। तो यही लोग जब जाएंगे, अभी हमारे मेरे ख्याल 4-5 नए एमेचर्स प्रोफेशनल बने हैं, तो वो भी एशियन टूर पे क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है अगले साल शबीर भी जाएगा फुल टाइम एशियन टूर पे, और मुनीर भी खेलता है, मतलूब जा रहा है, शायद ये मीना टूर होते हैं, एशियन डेवलपमेंट टूर है। तो जब तक ये लोग जाके वहाँ परफॉर्म करके, जिस दिन कोई जीता उस दिन फिर ये पब्लिक का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। कोई जैसे अभी जैसे टेनिस में हुआ है, तो आप देखिए मिसाल अगर हम दें असम की, जी, तो US ओपन का फाइनल खेला और फाइनल में हार गया वो, लेकिन
उसके बावजूद, हारने के बावजूद पाकिस्तानी जो कौम है उसको बड़ी रिस्पेक्ट, नहीं वो रिस्पेक्ट दे रही है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा टूर्नामेंट में वो फाइनल में आया, ठीक है, तो उसको फिर वर्ल्ड वाइड कवरेज मिली। तो जब आप उसको स्टार स्पोर्ट्स पे देखते हो, ESPN में देखते हो, तो अगला कहता है वो यार हमारा बच्चा भी वहाँ पहुंचा हुआ है, तो हर एक का फिर इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। फिर जूनियर्स कहते हैं कि यार इसको कैसे कैपिटलाइज करें, और कोई टेनिस खेलें, कोई गोल्फ खेलें। तो जब तक वो किसी स्पोर्ट में भी, क्रिकेट में भी आप देख लें, मतलब हमारा डिक्लाइन क्रिकेट में किस लिए आया हुआ है, क्योंकि वो जो स्टार्स थे वो जरा इन्वॉल्व हो गए किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में। तो वो जब जीतती है टीम तो जो पूरा मुल्क है उसका जितना भी ध्यान है वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। वो अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे इन्वॉल्वमेंट हो गई तो आजकल, बट वी आर बैक ऑन ट्रैक, लेट्स सी। अपकमिंग जो जिक्र करेंगे ऐसे चंद एक प्लेयर्स जो हैं, जो अपकमिंग जो टैलेंट है नया, जो पाकिस्तान में गोल्फर्स जो हैं। देखिए जी, मैं अब जैसे मैंने आपको कहा ना, ये फैल्डो सीरीज हो रही है, जूनियर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, ये नए खिलाड़ी आते ही रहते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड हैं, अली हाई हो गया, वसीम हो गया, जो हमारे रहमान है, ये हमारे एस्टेब्लिश्ड एमेचर प्लेयर्स हैं। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, शबीर, मुनीर, मतलूब, शाह जावेद, और ये जितने भी ये हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ीज हैं, इसमें जो नया टैलेंट है वो आपको देखना पड़ेगा 14-15 साल की उम्र में, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाए, उनके लिए फैसिलिटीज, उनको हमने बाहर से कोच भी बुलाए हैं, इंडिया से कोच आते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अभी पिछले महीने कोच आया था, तो उनको और फिर उनकी देखेंगे एफर्ट कितनी है। देखिए जी, टैलेंट जो है ना, एक ज़माना था कि टैलेंट खेल में मेन चीज़ होती थी, अब वो नहीं है। अब दुनिया बदल गई है, अब वो इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजिकल फिटनेस है, आपकी प्रिपरेशन है, मतलब है ये। और हमारे जैसे मेहनत जो करते हैं ना, अब आप यकीन करेंगे 6-8 घंटे, जब आदमी धूप में खेलता है, जब इन्वॉल्व होता है अपनी खेल में, जो भी खेल हो उसमें जब वो इतनी डेडिकेशन दिखाएगा तो कोई रिजल्ट आएगा। अगर हम ये कह लें कि जी वो बड़ा टैलेंट है, वो आजकल वो काफ़ी नहीं है। जब तक ये पूरी चीज़ें ना हो, आपका डाइट, आजकल उन्होंने जो जितनी कंसंट्रेशन डाइट पे है कि भाई कितने बजे क्या खाना चाहिए, किस किस्म का खाना है। हम लोग तो जब तक पराठे नहीं खाते हम लोगों को मज़ा ही नहीं आता है। और यही प्रॉब्लम होती है जब ये बाहर जाके खेलते हैं, वो कहते हैं जी रोटी चंगी नहीं, जो रोटी ने नसी की करिए, थाईलैंड रोटी तक ही बंदोबस्त करिए, सो फिर जुबान की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे हम इस प्रोसेस में हैं, और इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल ये है कि गोल्फ में बहुत टैलेंट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इंशाल्लाह को निकलेगा जी। तो ये जो आप बात कर रहे थे कि हम जो एक बाकायदा जो प्लान एक प्लेयर को देना कि क्या खाना है, क्या पीना है, इस वाले से आपने कुछ तरतीब दी है फेडरेशन की तरफ से अपने जो जी हमारे पास जी नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं हमारे पास। स्पोर्ट्स का अभी तो अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से मुलाकात हुई है, जिसकी वजह से अभी ये एक पूरा सेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारा वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप आ रहा है अक्टूबर में। तो इस साल हमारी सारी तैयारी जो है ना अभी से होगी। हमने टीम भी मई में सिलेक्ट कर लेनी है, फिर ट्रेनिंग करेंगे, फिर उनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और उनकी बिकॉज जब तक आपका स्टेमिना आप यकीन करें 4.5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं ग्राउंड गोल्फ के। आपका स्टेमिना जब तक 8-9 घंटे का नहीं होगा तो आपका शुगर लेवल गिर जाता है। 12वें होल के बाद आपकी सोच कमजोर हो जाती है। तो जो उसको अलर्ट रखने के लिए, सही रखने के लिए राउंड में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये लेकिन ये अब हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज हैं। कोचिंग के वाले से क्या कहेंगे? कोचिंग जो है वो पाकिस्तान में इस लेवल के कोचेज हैं जो यंग गोल्फर्स हैं उनको ट्रेन कर सकें, कोच कर सकें। देखिए जी, हमारे जैसे मैंने आपको कहा, हमने रॉयल एंड एंशिएंट जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को उन्होंने हमको हर साल फंड भी देते हैं, हम बाहर से टीचर्स बुलाते हैं। हमने कंसंट्रेट किया था कि टीचरों को कैसे सिखाएं, और ये कोचिंग कोर्सेज, सेमिनार्स, इम्तिहान,
उनको कैटेगराइज करना, उनको सर्टिफाइड करना। तो हमारे पास अभी को 45 सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं मुख्तलिफ लेवल के। और अभी मैंने उनसे इजाज़त, वो जब अंग्रेज़ वगैरह आते थे, इटालियन आते थे, तो ज़ुबान की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हालांकि मैं ट्रांसलेट वगैरह करता था, लेकिन वो अफेक्ट नहीं होता था। तो फिर मैंने इजाज़त ली RNA वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी से कि अगर इंडिया के कोच हैं तो उनको हमने मंगाया। उससे बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि ज़ुबान बोलते हैं। 2 सरदार आए थे, वो हाईली क्वालिफाइड कोच हैं। तो उन्होंने जब पंजाबी बोली तो हमारे सारे लड़के उनको समझ आ गई। जब उन्होंने उर्दू बोला तो उन्होंने कहा कि जब बिल्कुल उर्दू समझ आती सानू। तो वो उस लिहाज से फिर वो इम्तिहान भी पास करना शुरू कर दिए। अभी वो फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में ज़रा आने जाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब जो है मेरा ख्याल है एक कोच तो ऑस्ट्रेलिया वाला अभी आया था पिछले महीने, 2 हफ्ते के लिए आया था। वो भी बड़ा खुश था। पहले ये प्रेशर था कि यार वहाँ जाना नहीं है, सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस खुद यहाँ होके गया सो उससे नहीं, जो ऑस्ट्रेलियन कोच आया था, किम बॉल्डविन आया था, वो सिंगापुर का नेशनल कोच है। उसने भी आके बड़े आइडियाज़ दिए। उसने सारे जूनियर्स, क्योंकि हमने ये एक्सक्लूसिवली जूनियर्स के लिए कराया था, और क्योंकि वो पाकिस्तान में था, हमने कहा कि जितने भी हमारे कोचेज़ हैं उनको भी उसने उनको बड़ी इनपुट दी। अभी वो इंशाल्लाह सितंबर में फिर आएगा, क्योंकि अक्टूबर में हमारी टीम जाएगी। तो सितंबर में हमने उसको टाइम किया कि 1 आध महीना पहले टीम के जाने से वो फुल एक सेशन लगाएं, ताकि हमारे जो जितने भी खिलाड़ी जाएंगे वो बिल्कुल तैयारी में हो। इस बिल्कुल यंग लेवल पे, जिसे आप कह रहे हैं कि अगर हम गोल्फ के जो प्लेयर्स हमने लेने हैं तो वो बिल्कुल छोटे लेवल से, लाइक जी हाँ, इस लेवल पे को आप रखे हुए। जी बिल्कुल। ये हमारे जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, क्योंकि इस वक्त ये इम्तिहानों का टाइम है। मई में इंशाल्लाह हम रखेंगे जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, क्योंकि उनके जब इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उनके टूर्नामेंट और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में। एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान का लड़का है जो उधर खेल रहा है, कतर में खेल रहा है, और वो है कोई 14 साल उसकी उम्र है। तो वो आएगा, क्योंकि हमने जूनियर ओपन में पार्टिसिपेट करना है विलायत में जुलाई में, और वो उसकी जो एंट्री है वो मई में ख़त्म हो जाएगी। तो मई के बाद हम लोग बैठ के टीम सेलेक्ट करेंगे, और एक लड़के ने जाना है। तो वो पूरा एक प्रोविंसेस को कहेंगे कि अपने एज ग्रुप में वो रख लें, वो सिलेक्ट कर लें, ताकि सारे प्रोविंसेस से जितने बच्चे भी वो अपने अपने रीजन्स में क्वालिफाई करके फिर एक मेन क्वालिफाई करें। वो मई में इंशाल्लाह होगा। विल सेलेक्ट द जेंटलमैन। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इधर ब्रेक के बाद वापस आके तैमूर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक। आज हम बात कर रहे हैं गोल्फ पे, और पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब तैमूर हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो इंटरनेशनली जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अभी तक, जो अच्छे प्लेयर्स जिन्हें आप कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्या समझते हैं कौन से वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, और कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं जो वो फेस करते हैं पाकिस्तान में? जो देखिए जी, सबसे हमारा जो बेस्ट खिलाड़ी है वो शबीर इकबाल है। उसके साथ मुनीर है, उसका जो वर्ल्ड कप का टीममेट है, मतलूब है। ये सारे हमारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं। इनको पहले ये प्रॉब्लम थी कि एशियन टूर पाकिस्तान में 2 बार हो चुका है, तो इनको हमने जो प्राइज मनी थी $3 लाख थी पाकिस्तान में। दोनों ने 4th पोजीशन हासिल की, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, और शबीर को अपॉर्चुनिटी मिली थी इधर जाने की एशियन टूर पे। शबीर ने क्वालिफाई भी किया, मेरे ख्याल है क्वालिफाइंग स्कूल में 7th आया था, लेकिन कोई अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है कोई फैमिली की वजूहात की वजह से ये लोग वो साल गया नहीं। उसके बाद फिर वो एग्जामिशन ख़त्म हो जाती है, तो आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अब ये है कि मेरे
ये जो कमिंग ईयर है इसमें मेरा ख्याल है कि वो जाएगा ज़रूर खेलने के लिए। और ये जो बाकी लड़के हैं ये लोग जाते हैं मीना टूर पे, एशियन डेवलपमेंट टूर पे, और जूं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैच खेलेंगे उतनी इनकी जो परफॉर्मेंस है, इतनी जो इनकी स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, और अगर ये लोग अच्छा करें और जीतें तो उसमें पाकिस्तान की गोल्फ को बूस्ट मिल सकता है। क्रिकेट जो नहीं हो रही पाकिस्तान में, कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं हो रही, अभी जो आपने 5 नेशन टूर्नामेंट करवाया, इससे समझते हैं कि जो लास्ट 2-3 महीने पहले अभी चाइनीज हॉकी टीम आई थी पाकिस्तान, जी, ये ऐसा एक टूर्नामेंट है जो 5 नेशन था, दरवाजे जो आस्ता आस्ता खुल रहे हैं, समझते हैं कि इंटरनेशनली जो स्पोर्ट्स के। देखिए जी, ये मेरा ख्याल है हर फेडरेशन का फर्ज भी है और कोशिश भी उनकी जारी होनी चाहिए। और मैंने काफ़ी सारे फोरम्स में भी ये कहा है कि जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी तल्लुकात उनके पर्सनली हैं, जहाँ जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ से उनको यूज़ करना चाहिए। फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि 4-5 जो अच्छी स्पोर्ट्स हैं, जैसे हम लोग तो क्रिकेट, हमारे लिए तो हर चीज़ क्रिकेट होती है, लेकिन अगर आप उसको उस नज़रिए से देखें तो क्रिकेट की बंद होने की वजह से हमारे ये जितने ये जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं ये सारे इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी क्रिकेट नहीं हो रही तो हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन हम लोगों ने ये जो जितनी भी एफर्ट की है इनको बुलाने की, उनके अरेंजमेंट्स करने के लिए, कल हम इनको वाघा पे भी ले गए, उन्होंने वो जो सेरेमनी है वो भी बड़ी एंजॉय की, खाने खाते हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी तो वैसे ही मशहूर है, और हम लोग हमारी वो तो इतनी ज्यादा हम लोग वो पर्सनल वो केयर करते हैं कि वो लोग अप्रिशिएट जरूर करते हैं। जाने के बाद लोग तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते वो हैं उनको, और हम लोग आजकल तो जरा ज्यादा ही वो करते हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी इतनी मशहूर है और इतनी हम लोग उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं कि वो लोग बार बार उसी के लिए आना चाहते हैं। लेकिन जब वो कोई भी आए, उनको ट्रैवल एडवाइजरी लगी होती है, वो देख के आते हैं ना, वो तो ये देखते हैं कि जी उन्होंने नेट खोला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जाना जो है ना वो मन है। हम अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टीमें आएँ और मैक्सिमम एक्सपोजर हो पाकिस्तान गोल्फ का। लेकिन ये अगेन मैं आपको उस वक्त भी कह रहा था कि ये हमारी जितनी भी फेडरेशंस हैं, इन लोग हमें 4-5 फेडरेशंस को लेके, पुराने खिलाड़ियों को लेके जिनके तल्लुकात हैं, जिनकी दुनियादारी है, और हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ उनके साथ टाई अप करना चाहिए और उन मुल्कों में जाएं ताकि उनको जाके कन्विंस करें। मैंने अभी ये जो श्रीलंकन मैनेजर आया हुआ है, ये श्रीलंकन क्रिकेट का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, तो मैंने इसको इनवाइट किया। मैंने कहा यार वो महिला जयवर्धना वगैरह और जयसूर्या वगैरह खेलते हैं, तो मैंने उनको कहा कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग देम फॉर समथिंग इन पाकिस्तान। ही सेड यार आई एम क्वाइट हैप्पी टू डू दैट। तो ये मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कि हम लोग ये जो 4-5 खासकर ये जो गोल्फ है, क्योंकि हम लोग ये जितने भी टेनिस वाले हैं, पोलो वाले, ये गोल्फ खेलते हैं, क्रिकेट वाले तो बहुत गोल्फ खेलते हैं ना, तो उनमें से किसी को ले आए जो भी जानता है। आई कैन रिक्वेस्ट इमरान के किसी को रिक्वेस्ट करे कि यार व्हाई डोंट यू कम एंड प्ले, वी प्ले अ चैरिटी इवेंट। उस चैरिटी इवेंट में आप कपिल देव को बुला लें, गावस्कर को बुला लें, जो गोल्फ खेलते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन गोल्फ खेलते हैं। मेरा अपना ख्याल ये कि वो अगर हम पर्सनली उनको जाके अप्रोच करें, आई एम श्योर वी कैन डू अ चैरिटी इवेंट इन पाकिस्तान, जहां दुनिया को हम दिखा सकें, ऑब्वियसली टेलीविजन पे, क्योंकि क्रिकेटर्स आएंगे, फिर शो बिजनेस वाले को बुला सकते हैं। जो मतलब है ये दुनिया में ये सारे इवेंट्स होते हैं और हमें करने चाहिए, और यही एक तरीका है कि और ये कलेक्टिवली करेंगे, और कलेक्टिवली हम करके, क्योंकि ये सारे जितने भी मुख्तलिफ स्पोर्ट हैं ये सारे गोल्फ खेलते हैं, तो हम उनको अपील करेंगे। और गोल्फर को ना करना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर ये अनऑफिशियल एक कोई इवेंट नहीं होगा, कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, एक ग्रेट एटमोसफियर क्रिएट हो सकता है। अब ये सोचिए ना, यहाँ फर्स्ट क्लास सारे क्रिकेटर आए हो, दुनिया आई हो, और क्रिकेटर जब आएंगे या बॉलीवुड के जो स्टार टूर्स हैं, वो जो अब आके यहाँ कोई चैरिटी इवेंट खेलेंगे, तो उसका जो
उसका जो इफेक्ट है ना पब्लिक को हम रोक सकते हैं, और सारे टेलीविजन जो उसकी इतनी ज्यादा कवरेज होगी कि इट विल बी अ ग्रेट, और मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें जरूर करना चाहिए। तो इमरान खान साहब का आपने जिक्र जी, किया जी। था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, के जी, बाद, जी, कि जी। बड़े अच्छे दोस्त हैं, जी, जी। बड़े क्लोज। जी जी तो इस तरह का कोई आप प्लान बनाएंगे फ्यूचर में कि इस तरह का कोई प्लान किया जाए, उनके रेफरेंस से कुछ लोगों को बुलाया जाए? देखिए जी, क्योंकि उनको तो शायद कोई भी ना करे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ उनकी बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा भी जिसके भी कनेक्शन है, वसीम खेलता है, बिल्कुल, वसीम अकरम खेलता है, और आज के जितने कमेंटेटर्स हैं, हम अगर 6 कमेंटेटर्स को ले आए, बिल्कुल। 2 एम्पायर को उठा के ले आए, 4 वर्ल्ड टेलीविजन वाले को ले आए, ESPN वाले को ले आए, यहाँ अगर हम 100 आदमी इकट्ठा कर लें और द गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर इट, टूरिज्म शुड गेट इन्वॉल्व इन इट, एक्सपोज करे, आई एम श्योर वी, एंड स्पॉन्सर मिलने का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एन आइडिया, और ये मैं आई कैन इनिशिएट इट विद इमरान डेफिनेटली। और मैं तो कहता हूँ कि यार किसी तरीके से हम लोगों को इकट्ठा होके पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए करना है, और सिर्फ ये तो नहीं कि वो उन्होंने गोल्फ खेलनी है, कोई जरिया होना चाहिए कि हम उनको यहाँ लाएं और दुनिया को दिखाएं कि ये माहौल तो देखें, ये दुनिया में कोई इससे बेहतर तो कोई जगह नहीं है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब फैसिलिटीज हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी है, हमारे पास हर किस्म की टूरिज्म एक्सपोजर की जगह है, मतलब है तो सब कुछ, लेकिन उसको लीड करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये बताएं कि इस जो चैंपियनशिप थी इसमें 5 नेशन थी ये जी, जी। चैंपियनशिप, इंडिया को दावत दी थी आपने, और इंडिया के साथ जो फेडरेशन लेवल पे क्या आपके रिलेशंस हैं? मेरे जी इंडिया के साथ कि उनको बुलाया जाए सीरीज के लिए? जी मेरा अपना जी इंडियन गोल्फ फेडरेशन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके साथ मैंने वो हम लोग सब पिछले 30-40 साल से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं और हर फोरम पे मिलते हैं। हम लोग एशिया पैसिफिक गोल्फ कॉन्फेडरेशन पे हम लोग कमेटियों पे हैं। हम लोग इतना अच्छा मैच होता था हमारा किर्लोस्कर का, जो 3 एज ग्रुप्स में था, नेशनल टीम, 40 और 50 की एज ग्रुप और 50 से ऊपर एज ग्रुप, ये तीनों एज ग्रुप्स थे जिसमें हम लोग खेलते थे। वो अनफॉर्चुनेटली वीजे का इशू हो गया, तो अभी अब होपफुली अभी बड़ी एक्टिविटी हो रही है इंडिया के साथ, तो आई एम श्योर कि सबसे पहले खेल जो खुलेगी वो गोल्फ खुलेगी इंशाल्लाह जी, डेफिनेटली। प्लान है कि उनको दावत देने का? बिल्कुल जी, हम लोग तो इकट्ठे होते हैं। अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से, मैं नॉमिनेट हुआ हूँ एशिया और यूरोप का एक हमारा मैच है और उसका कप्तान हूँ, नॉन प्लेइंग कैप्टन हूँ। तो वहाँ हमारे साथ जो कमेटी मेंबर्स है इंडियन गोल्फ यूनियन के भी हैं, तो इमीडिएटली जरा सा ये टेंशन खत्म हो जाए, आई कैन गारंटी यू दैट वी विल बी द फर्स्ट वन जो एक इंटरनेशनल मैच कराएंगे। कैडीज का जिक्र करना चाहूँगा। गोल्फ में कैडीज का जो है बड़ा एक अहम रोल होता है, क्योंकि वो साथ होते हैं प्लेयर के तमाम वक्त। उनके लिए समझते हैं गोल्फ फेडरेशन जो क्या उनकी बेहतरी के लिए, देखिए जी, वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से जी, अगेन जो कैडी होते हैं ना जी, ये एक हर एक क्लब में ये एक दुनिया का फिनोमेना था, और अब उनके जो रेट्स वगैरह हैं पहले से बड़े इंक्रीज हो गए, लेकिन ये वो है जो अमेरिका में भी कैडी थे, वलायत में थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहे हैं। पहले यहाँ बॉल बॉयज थे, उनको हम आगे वाला कहते थे, जो गेंद देखता था, अब वो खत्म हो गए। किसी ने उनको खत्म किया नहीं, लेकिन वो नेचुरली खत्म हो गए। तो अभी ये जो कैडीज हैं, जो जवान कैडीज हैं, उनको खेलने का बड़ा शौक है और वो जूनियर प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि कैडी जो हैं वो हर एक क्लब के अपने होते हैं, वो एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। हालांकि 2-3 जो बड़े क्लब हैं, मेरे ख्याल रॉयल पाम और राया, इन्होंने वो उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, लेकिन नॉर्मली ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट है क्लबों के बीच में और कैडियों के बीच में। तो फेडरेशन के लेवल पे ये लोग आते नहीं है, लेकिन हम उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है क्लबों के हद तक उनको पूरा करते रहते हैं। फाइनली लास्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 इयर्स जो है उसमें कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स आप जिनको कह सकते हैं कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की ये अचीवमेंट्स हैं? देखिए जी, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की अचीवमेंट्स अपने तो सुर नहीं गाने चाहिए लेकिन ये है कि हमारे पास
फंड्स अच्छे कलेक्ट हो चुके हैं। हमने 2 एशियन टूर पे पाकिस्तान ओपन को शेड्यूल पे लाए थे, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। अभी वो फेल्डो सीरीज पहली बार पाकिस्तान में आया है, वो किया है। ऑस्ट्रेलियन कोच को ले आए हैं। मतलब है जितने भी फंड्स हमने इकट्ठे किए हैं, कभी इतने फंड पहले के नहीं हुए। हमारी जो प्राइज मनी बढ़ गई है, पहले 20-30 लाख पूरे साल की होती थी, अब ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपए है। और हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्राइज मनी बढ़ गई है। सो ऑब्वियसली वो लोग उनकी इनकम्स में ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। अभी ये जो बड़ी कंपनी है, उन्होंने मेरे ख्याल जो टॉप 10 प्रोफेशनल्स है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी हुई है उन्होंने। तो एज द इकोनॉमी जो बेहतर होती रहेगी, मेरा ख्याल है इन कंपनियों को देख के और भी कंपनियां आगे आएंगी। और स्पॉन्सरशिप जो है वो एक प्लेयर के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, जो बेसिक मेन चीज स्पॉन्सरशिप की हर चीज। स्पॉन्सरशिप के बगैर वो चलेगा। स्पॉन्सरशिप के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता ना, कोई खेल नहीं हो सकती। तो जितनी भी तरक्की पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी, उतनी स्पॉन्सरशिप रुपए अवेलेबल होंगे। और इंशाल्लाह हम तो उम्मीद ये रखते हैं कि अगले साल हम लोग इसी को रिपीट करें और प्राइज मनी इंक्रीज होती रहे। और इन लोगों की इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, हमारी एमेचर टीम्स बाहर जाएं, जूनियर्स जाएं। हमारी लेडीज़ गोल्फ ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि अभी है हमारे पास 4-5 लड़कियां जो 17-18 साल की उम्र से कम है। नहीं तो उनको अपनी कम्प्लेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी धूप में कौन खेलेगा। माँ बाप फिर कहते हैं कि यहाँ जाना नहीं है। हालांकि इससे बेहतर खेल पाकिस्तान में लेडीज के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इट्स अ सिक्योर एनवायरनमेंट। यहाँ कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। तो उस लिहाज से तो मैं हमेशा मेंबर्स को कहता हूँ कि अपनी बेटियों को अलाउ करें कि लाएं, उनको खिलाएं। और जो भी पुराने चैंपियंस थे, लेडीज चैंपियन थे, वो सब मेंबर्स की बचे थे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, वेलकम। गोल्फ पे जो पूरी डिटेल डिस्कशन और आम लोग भी इसको सुन सकेंगे। नाज़रीन, बात सुनिए आपने पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब तैमूर हसन साहब बड़े होपफुल हैं कि पाकिस्तान में जो गोल्फ का स्ट्रक्चर है वो दुनिया में जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दुनिया में गोल्फ के जो बेहतरीन ममालिक हैं, उन किसी से भी कम नहीं है। पाकिस्तान गोल्फ जो फेडरेशन है जो काम कर रही है, तो इसको मज़ीद जो है वो बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो मुकाबले हैं गोल्फ के, जो कुछ पहले की निस्बत कम हो रहे हैं, उनको जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के साथ सीरीज़ जो है उनका यही कहना था कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की गोल्फ सीरीज़ वो देख सकेंगे। और इसी तरह इंटरनेशनली दूसरे जो ममालिक हैं, जो जिस तरह पहले पाकिस्तान में गोल्फ होती थी, जो कुछ हालात की वजह से नहीं हो रही उस तरह, तो वो आइंदा चंद सालों में उसी तरह बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी जो गोल्फ के जो शौकीन हैं वो देख सकेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। अपने मेज़बान मूसा वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।